हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था साबुन क्या होते हैं, उनका फार्मूला क्या होता है, उनकी संरचना क्या होती है, किस प्रकार से साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन आज हम जानेंगे साबुन का ही पार्ट 2 है, जिसे हम कहते हैं मिसेल। ठीक है, मिसेल क्या होता है, ठीक है, समझते हैं मिसेल। देखिए क्या कह रहा है, साबुन के अणुओं का जल स्नेही सिरे का, साबुन का जो अणु होता है, आपको पता है साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, वही कह रहा है साबुन के अणुओं का जल स्नेही सिरा। अब जल स्नेही सिरा क्या होता है, तो जो आयनिक सिरा होता है, ये जो आयनिक सिरा होता है COONA, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो उसी को कह रहा है ये जल स्नेही सिरा। इसको क्या कहते हैं, जल स्नेही शिरा। ठीक है, यानी कि जल, जिससे जल को क्या, जिससे जल को लगा हो, तो ये जो आयनिक सिरा है इसको जल से लगा होता है, इसको जल से प्यार होता है। तो कह रहा है साबुन के अणुओं का जल स्नेही सिरे का जल में विलय, इस जल स्नेही सिरा का जल में विलय, ये जो जल स्नेही सिरा है ये जल में विलय हो जाता है, मतलब विलीन हो जाता है, घुल जाता है। तथा हाइड्रोकार्बन सिरे का तैलीय मैल पर, तथा जो हाइड्रोकार्बन सिरा है, आपको पता है एक लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की, जिसको हम हाइड्रोकार्बन सिरा कहते हैं, हाइड्रोकार्बन सिरा। ठीक है, इसको हाइड्रोकार्बन सिरा कहते हैं, पूंछ वाला जो हिस्सा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन सिरे का तैलीय मैल पर, जो तैलीय मैल किसी कपड़े में, मान लीजिए ये कपड़ा है, इस पे ये मैल लग गया। ठीक है, और मैल कैसा होता है, तैलीय होता है, वसा युक्त होता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोकार्बन सिरे का तैलीय मैल पर गुच्छे के रूप में, गुच्छे जैसी संरचना का बनना, इस हाइड्रोकार्बन सिरा क्या करता है, इस मैल पे एक गुच्छे जैसी संरचना बना लेता है, इस तरह से क्लस्टर बना लेता है, कई सारा गुच्छा बना लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल। मिसेल क्या होता है, झाग, जो झाग जैसी संरचना बना लेता है। कौन सा हिस्सा, तो साबुन का जो पूंछ वाला हिस्सा होता है, हाइड्रोकार्बन सिरा होता है, इसको हम कहते हैं जल विरागी सिरा। क्या कहते हैं, जल विरागी सिरा। इसको हाइड्रोकार्बन सिरा जल विरागी सिरा होता है। ठीक है, जल विरागी सिरा होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसकी संरचना, मिसेल की संरचना कैसे बनती है। ठीक है, मिसेल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम समझते हैं मिसेल की संरचना, किस प्रकार से मिसेल बनते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है साबुन का सूत्र होता है C17H35COONA, जिसमें से ये वाला हिस्सा COONA ये होता है आयनिक सिरा। आयनिक शिरा, कैसे आयनिक शिरा, क्योंकि COO माइनस होता है, Na होता है प्लस। ठीक है, इसको आयनिक शिरा कहते हैं, या जल स्नेही शिरा। ठीक है, जिसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक सिरा होता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है इसको हाइड्रोकार्बन सिरा कहते हैं, हाइड्रोकार्बन शिरा। ठीक है, ये होता है हाइड्रोफोबिक सिरा होता है। क्यों हाइड्रोफोबिक सिरा होता है, आयनिक सिरा को जल स्नेही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल में विलीन हो जाता है, जल में घुल जाता है। ठीक है, और ये जल में घुल जाने के बाद, यानी कि ये वाला सिरा जल में आयनित हो जाता है, जल में घुल जाता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोकार्बन सिरा है इसको हाइड्रोफोबिक सिरा, इसको जल से प्यार होता है, इसलिए जल स्नेही सिरा कहते हैं। इसको जल से प्यार नहीं होता, ये क्या होता है, जल से दूर रहता है। और जल से दूर कहाँ रहता है, ये जो तैलीय मैल होता है, जो वसायुक्त मैल होता है, याद रखिएगा जो भी मैल होता है, जो कपड़े गंदे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उसमें वसा होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन सिरा इस मैल वाले कपड़े पे क्या होता है, इस तरह से एक क्लस्टर बना लेता है, कई सारा, देखिए इस तरह से क्लस्टर बना लेता है। देखिए साबुन की संरचना कुछ इस तरह से होती है, कई सारे ये हाइड्रोकार्बन है, जैसे C17H35, मैं इतना बड़ा ना बना करके मैं इस तरह से बना देती हूँ। ये है इसका आयनिक सिरा। ठीक है, ये क्या है, आयनिक सिरा COONA। ठीक है, और ये है हाइड्रोकार्बन सिरा। हाइड्रोकार्बन सिरा
जिसको क्या कहते हैं, ये पूंछ वाला हिस्सा होता है, पूंछ वाला सिरा, और ये होता है सिर, इसका सिर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो सिरा है इस तैली मैल पे ये क्या आता है, जो भी मान लीजिए ये क्या है, कपड़े हैं, इस कपड़े पे ये मैल लग गया है, जो गंदे कपड़े हैं, वो क्या होता है, तेल की बूंद होता है, क्या होता है, तेल की बूंद, वसा होता है, वसा। तो हाइड्रोकार्बन भी क्या होता है, एक तरह से वसा होता है। तो वसा वसा की तरह क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और क्या करता है, इस प्रकार से इस तैली मैल पे क्या होता है, एक तरह से क्लस्टर बना लेता है। देखिए कैसे, मैं बना देती हूँ ऐसे, देखिए ये तेल की बूंद है जिसे मैल कहते हैं, किसी कपड़े पे लगी हुई है, जो गंदे कपड़े हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन सिरा, देखिएगा ये हाइड्रोकार्बन सिरा है, कई सारा क्लस्टर बना लेता है। ठीक है, ये आयनिक सिरा, आयनिक सिरा कहिए, यह जल स्नेही सिरा, ठीक है। आयनिक सिरा, जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक सिरा, ठीक है। और ये क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोकार्बन सिरा जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जिसे जल से स्नेह नहीं होता है, जल से हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया मतलब डर, हाइड्रोफोबिक ये क्या होता है, जल से दूर रहता है। और जल से दूर कहाँ रहता है, तो ये वसा वाले भाग पे आके चिपक जाता है, और चिपक करके कई सारे साबुन का जो अणु होता है, उसका जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है, कई सारे क्लस्टर बना लेता है इस मैल पे, जो तैली मैल होता है। क्लस्टर बनाने के बाद इसको क्या करता है, हाइड्रोकार्बन सिरा मैल को क्या करता है, बाहर निकालने में, मैल को हटाने में मदद करता है। और जब आप देखते हैं बाद में, जैसे ही ये मैल को हटा देता है, और कपड़े जब आप दोबारा से किसी साफ पानी में अगर डालते हैं, तो डालने के बाद जब आप कपड़े को इस तरह से करते हैं, तो क्या होता है, कपड़ा देखते हैं बाद में आपका कपड़ा, ये क्या होता है, तैली मैल क्या हो जाता है, हट जाता है, कपड़े साफ हो जाते हैं। तो इस तरह से होती है इनकी संरचना। ये क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन सिरा किसी कपड़े पर से तैली मैल यानी कि गंदगी को हटाने में मदद करते हैं, जो क्या होता है, एक झाग होता है, ठीक है। मिसेल की संरचना, ठीक है। आपने देखा होगा मिसेल जिसको हम झाग कहते हैं। अब झाग कैसे दिखाई देते हैं, इस तरह से बादल की संरचना, बादल जैसे दिखाई देते हैं। तो बादल जैसे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे होता है प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण झाग, जिसे हम मिसेल कहते हैं, बादल की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। आपने देखा होगा अपमार्जक, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं सर्फ, एरियल, टाइड, घड़ी, ये सभी क्या है, अलग अलग प्रकार के अपमार्जक हैं, जो अलग अलग कंपनियां बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे क्या होते हैं अपमार्जक। देखिए, अपमार्जक भी एक तरह से साबुन जैसे ही होते हैं। इनकी भी संरचना क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन और आयनिक सिरे से बने होते हैं। देखिए अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण को अपमार्जक कहते हैं, ठीक है। अपमार्जक क्या होते हैं, एक कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें क्या होते हैं, सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण होते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले की बात करें, अपमार्जक का फॉर्मूला, सूत्र की बात करें,
इसका सूत्र क्या होता है? तो C18H29SO3, ठीक है, Na, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखिए जिसमें से ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन सिरा होता है और ये होता है इसका आयनिक सिरा, ठीक है। ये भी ठीक साबुन के जैसे ही होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जल स्नेही सिरा, और ये होते हैं क्या, जल विरागी सिरा। ये भी क्या करते हैं, जब जल में हम इसको डालते हैं, जब इस डिटर्जेंट को जल में डालते हैं किसी कपड़े को साफ करने के लिए, तो ये क्या करता है, जल के साथ मिल जाता है तथा ये क्या करता है, उस पहली मैल पे जो गंदे कपड़े होते उसके साथ ये मिलके उस दाग को, उस मैल को हटाने में मदद करता है। ये इसका हाइड्रोकार्बन सिरा होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके उदाहरण के, डिटर्जेंट के उदाहरण। देखिए उदाहरण की बात करें तो सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब हम बात करें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अपमार्जक का उपयोग की बात करें, यूजेस की, तो अपमार्जक का उपयोग देखिए कपड़े धोने, बर्तन धोने में, साबुन के रूप में, ठीक है। तीसरे उपयोग की बात करें तो शैम्पू आदि में किया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। साबुन तथा अपमार्जक का सूत्र, साबुन और अपमार्जक का सूत्र आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ओके।